सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। यह तीर्थ स्थल सप्तपुरियों में से एक पवित्र तीर्थ माना गया है। इसे घाटों और मंदिरों का शहर भी कहते हैं। अयोध्या जी का इतिहास 9000 साल से भी अधिक पुराना है। यहाँ 5000 से भी ज्यादा मंदिर है। तो चलिए, आज हम आपको अयोध्या जी के सभी प्रमुख स्थान का दर्शन करवाएंगे। हम अपनी अयोध्या जी यात्रा का आरंभ सरयू नदी के घाट पर स्थित राम की पौड़ी से करेंगे। वैसे तो सरयू नदी के किनारे बहुत से घाट हैं, जिसमें से सबसे पवित्र घाट है राम की पौड़ी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने जाने का निश्चय किया। तब भगवान श्री राम जी ने यहाँ पौड़ी की स्थापना करी और कहा कि शाम के समय सभी तीर्थ यहाँ स्नान के लिए उपस्थित होंगे। इससे ये स्थान का नाम राम की पौड़ी पड़ा। कहते हैं, जो भी श्रद्धालु यहाँ स्नान करता है उसे सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है। राम की पौड़ी पर स्नान करने के पश्चात ही अयोध्या जी यात्रा का आरंभ करना चाहिए। सरयू नदी के तट पर नागेश्वर नाथ मंदिर भी दर्शनीय है। कहते हैं, एक बार भगवान श्री राम के पुत्र कुश सरयू नदी में स्नान कर रहे थे। तब उनका बाजूबंद खो गया था और वो बाजूबंद एक नाग कन्या के हाथ लगा। कुश को उस नाग कन्या से प्रेम हो गया। वो नाग कन्या शिवजी की भक्त थी। नाग कन्या की इच्छा पूर्ण करने हेतु उसने नागेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं हनुमानगढ़ी। सरयू नदी के दाहिने तट पर सबसे ऊंचे टीले पर स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। कहते हैं, त्रेता युग के अंत के समय जब भगवान श्री राम अपने परम धाम प्रस्थान कर रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक रहकर
भगवान श्री राम की भक्ति का प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया और उन्हें इसी स्थान पर निवास करने की आज्ञा दी थी। कहते हैं हनुमान जी अयोध्या जी की रक्षा करते हैं। ऐसी मान्यता है श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने से पहले सभी श्रद्धालुओं को पहले इस स्थान पर आकर हनुमान जी की आज्ञा लेनी पड़ती है। यहाँ हनुमान जी अपने बाल स्वरूप में माता अंजनी के साथ उनकी गोद में विराजमान हैं। रना रना रनु। अब हम चलते हैं श्री राम जन्मभूमि की ओर। नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं यह वो पवित्र स्थान है जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इस मंदिर में भगवान श्री राम लला अपने तीनों भाई के साथ बाल रूप में विराजमान हैं। लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं यह मंदिर एक टेंट के नीचे बना हुआ है। वर्तमान में यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चालू है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा। राम अमावा मंदिर यह वो स्थान है जहाँ प्रतिदिन भगवान श्री राम के प्रसाद के रूप में भंडारा किया जाता है। राम मंदिर के दर्शन के लिए आए सभी श्रद्धालु यहाँ राम रोटी पाकर धन्य हो जाते हैं।
अब हम चलते हैं राजा दशरथ के महल की ओर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर यह महल राजा दशरथ का निवास स्थान हुआ करता था। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हूँ सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। यहाँ पर राजा दशरथ के साथ भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपनी अपनी अर्धांगिनियों के साथ विराजमान हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अब हम चलते हैं कनक भवन की ओर। नो कनक भवन की भव्यता देखते ही बनती है। यह महल अति प्राचीन है। रे ना ना कहते हैं ये महल माता केकई का राजमहल हुआ करता था। भगवान श्री राम के विवाह के पश्चात सीता जी उनके साथ अयोध्या आई, तब माता केकई ने सीता जी को ये महल मुंह दिखाई में दिया था, इसलिए इसका नाम कनक भवन पड़ा। यहाँ भगवान श्री राम और माता सीता निवास किया करते थे, इसलिए भगवान श्री राम और माता सीता के निजी महल के रूप में भी इसे जाना जाता है। पिया को मना मानत नाई रे, पिया को मना मानत नाई रे, बेनती करते मैं तो हार गई रे, बेनती विनती करूं पैया
यहाँ भगवान श्री राम भरत मिलाप का प्राचीन मंदिर भी दर्शनीय है। अयोध्या जी दर्शन के लिए आने वाले सभी श्रद्धालु इस मंदिर का दर्शन भी अवश्य करते हैं। अब हम चलते हैं छोटी देवकाली माता मंदिर। यह माता सीता की कुल देवी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है, जब माता सीता जनकपुरी से अपने ससुराल अयोध्या जी आईं, तो अपने साथ कुल देवी माता पार्वती की प्रतिमा को भी साथ ले आई थी, जो छोटी देवकाली मंदिर में यहाँ विराजमान है। अब हम चलते हैं सूर्य कुंड की ओर। सूर्य कुंड वह स्थान है जहां भगवान श्री राम के सभी वंशज भगवान सूर्य की उपासना और पूजा अर्चना किया करते थे। कहते हैं, यहाँ जो भी भगवान श्री राम के वंशज हुए वो सभी यहाँ स्नान करने आते थे। यहाँ स्नान करने से पाप मुक्त होकर पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है, जिसको भी चर्म रोग हुआ हो, इस कुंड में स्नान करने से वो भी ठीक हो जाता है। अयोध्या जी दर्शन के लिए आए हुए सभी श्रद्धालु यहाँ सूर्य कुंड में स्नान करने जरूर आते हैं। अब हम आ गए हैं गुप्तार घाट। भगवान श्री राम की स्मृतियों को समेटे अयोध्या जी में वैसे कई दर्शनीय स्थल है, लेकिन गुप्तार घाट का अपना एक अलग ही महत्व है। यह वह स्थान है जहां भगवान श्री राम जी ने जल समाधि ली थी और अपने वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। भगवान श्री राम जी ने इसी समय सारे अयोध्या वासियों को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए थे। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम के साथ ही कीट पतंगे भी उनके दिव्य धाम चले गए थे, जिसके चलते अयोध्या उजड़ सी गई थी। बाद में उनके पुत्र कुश ने अयोध्या नगरी को फिर से बसाया था। प्राचीन इतिहास के अनुसार महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या नगरी को वापस बसाया था।